हम उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं न कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीजों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए भयउ जथा अहि दूत पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं न कहीं किसी उदाहरण का किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस की चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी। और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था, रामचरितमानस में वो नाविक कौन था, मलाह कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी। तो पूरी रामचरितमानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चौपाई है, जाति पाति धनु धर्मु बराई प्रिय परिवार सगन सुखदाई सब ताजी तुम्हारी रह उराई तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बरप्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में विराजते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरितमानस विरोधी हैं। हम लोग क्यों हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति भी हमारा सम्मान है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे जगह भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकलती है, कौन नहीं जानता है कि हर बार भगवान राम की शोभा यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो वो तो एक तरह से सम्मान दिखाते हैं उनको, जो लोग भगवान राम के प्रति शोभा यात्रा में शामिल होते हैं उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं। दुर्गा पूजा में हर पंडाल मंदिर में घूमते हैं और पूरे सूफी सेक्टर को, चाहे वो फुलवारी हो, चाहे मित्तन घाट हो, चाहे मनेर शरीफ हो, चाहे बिहार शरीफ हो, सबको नेता ने डेवलप करने का काम किया है। उसी तरह से जब 250वां गुरु गोविंद सिंह की जयंती हुई, किस तरह से पूरे देश के लोग आए थे और किस तरह का उन्होंने व्यवस्था किया था। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था उस समय कि पंजाब में हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सके जिस तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। तो हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम साथ में मिल करके रहें, साथ में मिल करके जाएं। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। तो माफी नहीं मांगेंगे, हम बोल रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है क्योंकि आरजेडी ने तो अब आरजेडी के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है। तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं कि ये गलत